लेखिका ललनुनसोमी की प्रस्तावना। ये पुस्तक मैंने अपने बेटे गिदियोन के लिए हर रात सोने से पहले सुनाने के लिए लिखी थी, जिसे मैंने गिदियोन डिवोशनल के रूप में इकट्ठा किया था। एक रात प्रार्थना सभा के समय जब भूकंप आया, तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, यीशु मेरी रक्षा करता है। यह सुनकर मुझे डर नहीं लगा। उस समय मुझे विश्वास हुआ कि मेरी कई बातें वास्तव में परमेश्वर की ओर से थी। इसलिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और इस लेखन को आगे भी जारी रखा। मेरे कुछ दोस्तों और परिचितों ने इसे पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि यह बहुत उपयोगी है और इसे औरों के लिए भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं थी। यह एक कठिन और लंबा कार्य था, लेकिन परमेश्वर की कृपा और मेरे पति, मेरे बेटे गिदियोन के समर्थन से मैं इसे पूरा कर सकी। यदि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित न किया होता तो शायद मैं इसे पूरा नहीं कर पाती। यह पुस्तक न केवल मेरी छात्रा के रूप में, बल्कि एक माँ के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में और मेरे वर्तमान जीवन में मेरी भूमिका के रूप में लिखी गई है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह कार्य पूरा करने की शक्ति दी, और साथ ही जवा की माँ को भी, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा और समर्थन दिया। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली होता है। यदि हम इसे पूरी निष्ठा से अपने बच्चों को सिखाएं, तो परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से आशीष देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पुस्तक हर पाठ्य के लिए परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद का माध्यम बने। यह मेरी उद्देश्य और आशा है। क्या आप भी कभी ऐसे किसी शब्दों से हिले हैं जो किसी बच्चे ने मासूमियत से कहा हो, जैसे, माँ, यीशु मेरी रक्षा करता है? मुझे इस प्रस्तावना में यह सबसे सुंदर लगा। अब मैं आपको ले चलूंगा इस पुस्तक की मुख्य बातों की ओर, अध्याय दर अध्याय, जहां हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन बच्चों की जिंदगी कैसे बदल सकता है। तो आइए अगले हिस्से की ओर चलते हैं। पहला अध्याय, यीशु तुमसे प्रेम करता है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम तुम्हारे माता और पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तुम जीवन की राहों पर कैसे आगे बढ़ोगे, पहनने के लिए अच्छे कपड़े तुम्हारे लिए खरीदते हैं। तुम कैसे एक काबिल व्यक्ति बनोगे, इस पर हम तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम नर्क में जाओ, इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें संभालने की कोशिश करते हैं और दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन हमसे ज्यादा प्यार करने वाला यीशु मसीह है। यीशु नहीं चाहता कि तुम नर्क में जाओ, इसलिए उसने अपना जीवन बलिदान किया। तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए उसने हमें अच्छी, स्वस्थ और दया के रूप में सब कुछ दिया। उसका प्रेम तुम समझ सको, इसलिए तुम्हारे माँ बाप को भी उसने दिया, ताकि हम तुम्हें संभाल सकें। इसलिए यीशु का प्रेम कभी मत भूलना। माँ बाप के प्रेम से भी बढ़कर यीशु तुमसे प्रेम करता है। तुमसे सबसे अधिक प्रेम करने वाला यीशु मसीह है। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। अंत में मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो, और माता पिता से ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि मैं दूसरे अध्याय के लिए तैयारी कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने माता पिता को प्रेम करते रहना। धन्यवाद।